नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेसन 17 में आज हम लोग वायरस और एंटीवायरस के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज जानते हैं वायरस और एंटीवायरस के बारे में। पहले जान लेते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है। पहले तो ये है कि ये एक प्रोग्राम है ना, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। तो वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर या डेटा को क्षतिग्रस्त करता है, किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर के अंदर पहुंचने के बाद यह फैलता है। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है कि वायरस जो है वो फैलता भी है। ये सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम नहीं बना रहता है, बल्कि अपने प्रोग्राम को रिप्लिकेट करता रहता है। ये 1 से 2 प्रोग्राम बन जाएगा, 3 प्रोग्राम बन जाएगा, एक ही चीज का डुप्लीकेट बनता रहता है और इस तरह से ये फैलता रहता है। एक फाइल को इन्फेक्ट करेगा, फिर दूसरी फाइल को इन्फेक्ट करेगा, बहुत सारे फाइल्स को क्षति पहुंचा देता है ये। तो कंप्यूटर के अंदर पहुंचने के बाद यह फैलता है। उसके बाद वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश करके हार्ड डिस्क की गति को भी धीमा कर देता है तथा प्रोग्राम चलने से रोक सकता है। ये एक महत्वपूर्ण फीचर है कि बूट सेक्टर में जब ये वायरस पहुंचता है तो वहां पे ये कंप्यूटर की गति को अत्यंत धीमा कर देता है। कंप्यूटर बूट होने में काफी समय लेगा, कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने में काफी समय लेगा, तो कंप्यूटर को काफी स्लो करता है, प्रोग्राम चलने से रोक सकता है। तो वायरस जो है वो, इसके बारे में हम लोगों ने ये समझा इस स्लाइड में कि एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर या डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह फैलता भी है और बूट सेक्टर में प्रवेश करने के बाद कंप्यूटर को या प्रोग्राम को अत्यंत धीमा भी कर देता है या फिर चलने से रोक भी सकता है। अब ये कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ वायरस और मालवेयर। तो मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वायरस का ही टाइप मान लीजिए इसको। जैसे स्पाईवेयर होता है जो कंप्यूटर की जासूसी करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार से मालवेयर्स होते हैं जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कंप्यूटर समझ नहीं पाता और असामान्य व्यवहार करता है। तो कितने प्रकार के हैं? पहला है बूट सेक्टर वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बूट सेक्टर में पहुंचता है। बूट सेक्टर में पहुंचने का मतलब कि उन विशेष सिस्टम फाइल्स तक पहुंच जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं। तो ये बूट सेक्टर में जाकर कंप्यूटर को धीमा कर देते हैं या अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। कंप्यूटर को या तो धीमा कर देंगे या तो बंद ही कर देंगे टेम्परेरीली। तो इससे क्या है कि काफी नुकसान हो जाता है। कोई बहुत बड़ा डेटा है जिसको तुरंत एक्सेस करना जरूरी है, सर्वर में है, वहां पे यदि बूट सेक्टर वायरस पहुंच जाए, सर्वर बंद हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरा है डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह किसी विशेष फाइल या प्रोग्राम से जुड़े होते हैं तथा उस फाइल या प्रोग्राम को ओपन करने पर एक्टिव हो जाते हैं। किसी फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं। उस फाइल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके अंदर प्रोग्राम में जो भी लिखा हो वैसा हो जाता है। तो ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी अनजाने में फाइल ओपन होती है या फिर हम लोग अनजाने में कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से या पेन ड्राइव वगैरह से भी हो जाता है। तो ये डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं। फिर आता है एक रेसिडेंट वायरस। यह स्थायी होकर कंप्यूटर में छुप जाते हैं तथा अपने आप ओपन हो जाते हैं। ये स्थायी रूप से कंप्यूटर में आपके छुप जाते हैं। बहुत लंबे समय तक हो सकता है, 1-2 साल बाद ये एक्टिव हो, लेकिन ये आपके कंप्यूटर में रहने लग जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है रेसिडेंट वायरस। फिर एक आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह अपना रूप या फाइल फॉर्मेट बदल सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं। फाइल फॉर्मेट ये कभी एक्सी फाइल की तरह दिखेंगे, कभी बैच फाइल की तरह दिखेंगे। तो ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये एक थोड़ा सा रूप, हल्का हल्का रूप ये बदल देंगे। ठीक है, ये अपना नाम भी बदल सकते हैं, कभी अपना फॉर्मेट बदल देंगे। तो किसी एंटीवायरस के लिए इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिक वायरस बनाए जाते हैं ताकि कोई एंटीवायरस जो है इसको पकड़ ना सके। फिर होते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। किसी विशेष फाइल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में एक और चीज मैं बता दूं कि ये बनाए तो इसलिए जाते हैं कि एंटीवायरस इनको पकड़ ना सके, लेकिन फिर भी पकड़ में आ जाते हैं ये, है ना।
क्योंकि ये भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर ही हैं और इनको पकड़ने के भी अपने तरीके हैं, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिक वायरस भी पकड़ में आते हैं। तो इतने प्रकार के ये वायरस या मालवेयर थे: बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेसिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस और फाइल इन्फेक्टर वायरस। कुछ ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस यानी कि जो जासूसी करने वाले वायरस होते हैं। तो यह किसी दूसरे फाइल के वेश में हमारे कंप्यूटर में आते हैं तथा हमारे डाटा तथा इंटरनेट एक्टिविटी की जासूसी करते हैं। जैसे कोई गाना हमने डाउनलोड किया, उस गाने के साथ एक ट्रोजन आ गया, है ना। अब हमारे कंप्यूटर में वो ट्रोजन जो है वो बैठा हुआ है और हमारे कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं, कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो किसी और व्यक्ति को इस ट्रोजन हॉर्स के द्वारा मिलती रहेगी। तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि इससे हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप के वायरस होते हैं जो कि किसी दूसरे फाइल के वेश में हमारे कंप्यूटर में आते हैं और हमारे डाटा तथा इंटरनेट एक्टिविटी की जासूसी करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। फिर आता है स्पाईवेयर। जासूसी के उद्देश्य से ही बनाया जाता है यह किसी कंप्यूटर की गुप्त सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। सामान्यतः किसी अन्य प्रोग्राम को डाउनलोड करते समय ये चोरी छिपे डाउनलोड हो जाते हैं। कभी आपके पास कोई ईमेल आया कि फलां चीज डाउनलोड कर लो, या फिर आप किसी साइट पे जाके आपने कुछ डाउनलोड कर लिया, उसके साथ ये स्पाईवेयर्स आपके कंप्यूटर में अपने आप आ जाते हैं और उसके बाद ये आपके कंप्यूटर की गुप्त सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन स्पाईवेयर्स जो है वो हम अगर लापरवाही बरतेंगे तो ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। यदि हम लापरवाही न बरतें और अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखें, मतलब एंटीवायरस लगा के रखें और जो भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो हम बिल्कुल उसको चाक चौबंद रखें, तो हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर आने की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। फिर आते हैं वर्म्स, जो सिंगल प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट की सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलने लग जाते हैं और इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ईमेल वर्म होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म होते हैं, फाइल शेयरिंग वर्म होते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जाते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते रहते हैं। फिर एक आता है लॉजिक बॉम्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष परिस्थितियों में एक्टिव होते हैं तथा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये विशेष परिस्थिति में एक्टिव होते हैं, जैसे किसी एक निश्चित समय पे हो जाएंगे या फिर कोई एक निश्चित इवेंट के होने पर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे किसी फाइल को मॉडिफाई करने के टाइम पर हो जाएंगे, ये एक इवेंट हो गया। डबल क्लिक, किसी फाइल को डबल क्लिक करने पे हो जाएंगे, कोई भी एक इवेंट हो सकता है ना। और या फिर कोई टाइम हो सकता है जिस टाइम पे ये लॉजिक बॉम्ब जो है वो एक्टिव होता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये और भी प्रकार हैं जो कि वायरस और मालवेयर्स के और प्रकार हैं। अब दुनिया के कुछ मशहूर वायरस के बारे में जानना हम लोगों को बहुत जरूरी होगा। एक वायरस आया था आई लव यू वायरस, है ना। एक ईमेल से सन 2000 में ये फैल गया था। सन 2000 में काफी चर्चा थी इसकी। इसे लव बग के नाम से भी जाना गया। इसे रियोनल रेमोनस और ओनेल डी गुजमैन, ये दो प्रोग्रामर थे, फिलीपींस के रहने वाले थे। इन दोनों ने मिलकर इस वायरस को लिखा था, इसे बनाया था और अपने समय का ये सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला वायरस था। बड़ी चर्चा थी सन 2000 में। फिर एक वायरस था मेलिसा, ये 1999 में फैला था। इसे डेविड एल स्मिथ नाम के प्रोग्रामर ने लिखा था। अब यह क्या करता था ये वायरस? यह स्वयं कंप्यूटर में आने के बाद एड्रेस बुक से ईमेल एड्रेस लेकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाता था। आपके ईमेल का जो एड्रेस बुक है उसको ये हैक करता था और वहां से ईमेल एड्रेस लेकर दूसरे व्यक्तियों तक भी ये पहुंच जाता था। इस तरह से ये बहुत ज्यादा फैल गया था 1999 में। फिर एक मॉरिस वर्म करके आया था उससे थोड़ा पहले 1998 में। इसे रॉबर्ट मॉरिस ने लिखा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉरिस वर्म। यह कंप्यूटर को धीमा कर देता था या बंद कर देता था और ये जो है एक रिसर्च के तौर में भी ये लिया गया मॉरिस वर्म। और रॉबर्ट मॉरिस जिन्होंने इस वायरस को बनाया था वो आजकल MIT अमेरिका में एसोसिएट प्रोफेसर है। अन्ना कुर्निकोवा वर्म आया था। ये काफी पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि अन्ना कुर्निकोवा का नाम जुड़ा हुआ था। अन्ना कुर्निकोवा एक टेनिस प्लेयर थी रशिया की और वो एक मॉडल भी थी और काफी मशहूर पर्सनालिटी थी।
तो इनके नाम से ये जो वर्म था, ये वायरस था, वो चल गया। इसे जैन डी विट ने लिखा था। यह अन्ना कुर्निकोवा की फोटो थी, पर एक्टिव होने पर कंप्यूटर को काफी नुकसान होने लग जाता था। तो एक फोटोग्राफ थी अन्ना कुर्निकोवा की, और उस फोटो को जब ओपन करते थे तो ये वायरस एक्टिवेट होता था और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा था। फिर एक स्टक्सनेट करके है, माना जाता है कि इसे इजरायली एजेंसियों ने बनाया था ताकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी हासिल कर सकें। स्टक्सनेट जो था एक स्पाईवेयर जैसा ही था, जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी हासिल करने के लिए इजराइल द्वारा प्लान किया गया था। एक WannaCry रैंसमवेयर करके है। रैंसमवेयर मतलब जो फिरौती मांगने के उद्देश्य से बनाई जाती है, फाइलों को लॉक करती हैं, अनलॉक करने के लिए पैसा मांगती हैं। यह फिरौती के उद्देश्य से बनाया गया वायरस था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मशहूर दुनिया के वायरस और मालवेयर्स हैं। कुछ और भी ऐसे वायरस थे जो कि काफी पॉपुलर हुए, जैसे माइडूम हुआ, क्रिप्टोलॉकर हुआ, अभी 2-3 साल पहले क्रिप्टोलॉकर था, फ्लैशबैक, कॉन्फिगर हुआ, जूस हुआ, सासर हुआ, कोड रेड हुआ। ये कुछ ऐसे वायरस थे जो कि काफी पॉपुलर हुए। अब वायरस है तो वैक्सीन भी है, मतलब एंटीवायरस भी है। तो एंटीवायरस क्या काम करते हैं? वह प्रोग्राम जो वायरस की पहचान करता है और उसे क्वारंटाइन करता है या डिलीट करता है, उसे एंटीवायरस कहते हैं। अब क्वारंटाइन करने का मतलब हुआ कि अलग थलग कर देना है, किसी अन्य फाइल से अटैच होने से रोकना, ये क्वारंटीन करना हुआ। और डिलीट करना मतलब कि उसको खत्म ही कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, तो एंटीवायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो वायरस को पहचानते हैं और फिर उसे जो भी आवश्यकता अनुसार या तो क्वारंटीन कर देते हैं या तो डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को कहा जाता है एंटीवायरस। कुछ प्रमुख एंटीवायरस प्रोग्राम है, जैसे क्विकहील बहुत ही पॉपुलर है, कैस्पर्स का ही है, अवास्ट है, नॉर्टन सिक्योरिटी, नॉर्टन एंटीवायरस काफी पॉपुलर है, मैकेफी हो गया, अवीरा हो गया, बिट डिफेंडर हो गया। ये कुछ ऐसे मशहूर एंटीवायरस हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने पीसी या मोबाइल में कर सकते हैं। एक और चीज होती है फायरवॉल। ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। तो ये क्या काम करता है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। क्या करता है? मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी ट्रैफिक आएगा उसको मॉनिटर या कंट्रोल करेगा। यह पहले से बने नियमों के मुताबिक कार्य करता है। इसके नियम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तय होते हैं। जो भी इसमें पहले से नियम बना दिए गए उसी के मुताबिक ये कार्य करता है। यदि कोई सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या डॉक्यूमेंट उन नियमों के विरुद्ध हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में के संपर्क में आता है तो फायरवॉल उसे रोक देता है। अब इसके जो नियम तय हैं उसके मुताबिक यदि हमारे कंप्यूटर में ट्रैफिक आएगा, डेटा आएगा, तो फायरवॉल कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उन नियमों को तोड़ता हुआ कोई फाइल प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल उसे रोक देगा। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि अपने फायरवॉल को वो डीएक्टिवेट करके रखते हैं, जबकि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अपने फायरवॉल को हमेशा चालू रखना चाहिए, इनेबल करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोग डिसेबल करके रखते हैं। इनेबल करके रखेंगे तो अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो सही फाइल होती है, जो हमें पता है कि हमें ज़रूरत है और ये ठीक है, उसको भी फायरवॉल रोकने लगता है, इसलिए कई लोग ऐसा कर लेते हैं। वैसे फायरवॉल को हमेशा इनेबल करके रखना एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये था वायरस और एंटीवायरस के बारे में। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।